नमस्कार किसान भाइयों। आज एक खबर ऐसी मिली है जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और आप भी ये खबर सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा किसान भाइयों, आज एक खबर ऐसी मिल रही है। महाराष्ट्र देवला तालुका के खुंटेवाड़ी के हमारे किसान भाई हैं और एक हमारे किसान भाई नहीं, एक हमारे युवा किसान भाई जिनका नाम है महेंद्र सुरेश भामरे जी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। किसान भाइयों, ये हमारे एक प्याज किसान भाई थे और एक युवा किसान भाई जिन्होंने ये कदम उठाया। आखिरकार ये कदम क्यों उठाया वो तो हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे बहुत दुख हुआ किसान भाइयों ये खबर जब मैंने सुनी। और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय से गुजरने के लिए साहस दे। किसान भाइयों, जब ऐसी खबरें सुनने को मिलती है ना तो अंदर से ही बंदा टूट जाता है। और अभी किसान भाइयों, जब मैंने एक खबर सुनी थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने किसान भाइयों ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि इनका प्याज एकदम शानदार क्वालिटी का था। और एकदम अच्छी क्वालिटी का प्याज होने के बाद भी जब ये 29 अप्रैल 2022 को प्याज बिक्री के लिए मंडी ले गए और इनकी अच्छी क्वालिटी का प्याज होने के बावजूद भी इनको इनके प्याज का केवल 1 रुपये ही भाव मिला। और जब ये प्याज बेचकर मंडी से घर आते हैं एकदम निराश हताश होते हैं और किसी को भी कुछ बता नहीं सकते कि आखिरकार इनके साथ क्या बीता है। क्योंकि जब हम अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पालते हैं और इतने दिनों के बाद जब हमें भाव नहीं मिलता उसका, उसकी लागत भी नहीं निकलती, जब हमें अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद हमारे किसान भाई ऐसा कदम उठाते हैं। और फिर इन्हें धुले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर रविवार को उनका निधन हो गया। अभी उनके परिवार में उनकी माताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी पत्नी जी हैं, पुत्र जी और पुत्री जी। यहाँ पर किसान भाइयों ये कदम उठाना कोई एक सही रास्ता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और आप में से भी काफ़ी किसान भाई ऐसे होंगे जो इस बात को समझ रहे होंगे। किसान भाइयों, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार प्याज का भाव काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है या फिर किसी अन्य फसल का भाव काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे वर्ष भी आते हैं ज़िंदगी में जिसमें हमें भाव नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा कदम उठाना किसी प्रकार से भी सही नहीं है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं किसान भाइयों। लेकिन समय-समय पे ये बात रखनी आप सभी के सामने ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे मन में, हमारे दिल में नकारात्मक चीज़ें चलती रहेंगी तो हम नकारात्मक सोचेंगे और हम उसकी तरफ ही जाएँगे। तो इसलिए किसान भाइयों, मैं आप सभी को शुरू से एक बात बोलता हूँ कि आप सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। प्याज को या फिर किसी भी फसल को आप एक तरीके से बेचते रहिए, बिल्कुल आपको भाव मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हम अपने तरीके से प्याज को बेचते भी हैं लेकिन उसके बाद भी भाव नहीं मिल पाता। लेकिन किसान भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी तरह से निराश होकर, हताश होकर कुछ ऐसे कदम उठा लें। एक बार आप कभी ये सोच के देखना कि अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, उनको कौन देखेगा, उनको कौन देख-रेख करेगा? आज हमारे युवा किसान भाई महेंद्र सुरेश भामरे जी ने ये कदम उठाया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा इनके पीछे परिवार है उसका उनका क्या होगा। यहाँ पे किसान भाइयों देखिए, हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या फिर कोई प्रशासन हो, अगर इनको आर्थिक मदद दे भी देती है तो क्या आपको लगता है क्या उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? क्योंकि किसान भाइयों, ज़रूरतें जब भी पूरी होती है जब हमारे घर के परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हम खुशी खुशी सब कुछ करते हैं। अब यहाँ पे दुख के माहौल में अगर इनको किसी प्रकार की कोई सहायता दी भी जाती है तो वो कितने दिन तक इनके लिए रहेगी। तो इसलिए मेरा आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी किसान भाई कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं किसी भी तरह से। कोई भी बात होती है किसान भाइयों तो आप शेयर करें, आप कमेंट बॉक्स में रखें, व्हाट्सएप करें, कुछ भी आपके साथ कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या हमारे किसान भाई ग्रुप में काफ़ी सारे हैं, आप उनसे संपर्क करें। ताकि किसान भाइयों, जब हम अपनी बातें रखते हैं ना किसी के सामने, तो बातें बाँटने से ही किसान भाइयों दिल हल्का होता है। तो बिल्कुल आप भी कुछ ऐसा ना करें और ये चीज़ें ध्यान रखें कि हमारे पीछे अपना एक खुद का परिवार है हँसता-खेलता, तो बिल्कुल वो हँसता-खेलता परिवार हमेशा हँसता-खेलता ही रहे। अब किसान भाइयों, दूसरी बड़ी खबर की यहाँ पे बात करते हैं। प्याज खेतों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सटाडा तालुका के हमारे किसान भाइयों के प्याज खेत पर यूरिया फेंककर नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिससे लगभग 200 कुंटल प्याज को नुकसान भी पहुँचा है हमारे एक किसान भाई की। अब ऐसी दुश्मनी कौन निकाल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को सख्त होना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा कौन कर रहा है। इस घटना के बाद हमारे किसान भाइयों ने
थाने में शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही कृषि विभाग से मदद की गुहार भी लगाई है। ऐसे में देखना होगा कि हमारे किसान भाइयों को न्याय कितनी जल्दी मिलता है। किसान भाइयों, आप भी थोड़ा-सा अभी इन दिनों सतर्क रहें, सावधान रहें। क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी किसान भाइयों कि इस वर्ष हो सकता है कि जो अच्छे प्याज़ की क्वालिटी है, आगे चलकर वो अच्छा प्याज़ देखने को ना मिले या फिर कम देखने को मिले। हो सकता है कि महाराष्ट्र में हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कमी देखने को मिल सकती है। अभी ये जो घटना घटी है किसान भाइयों, ये केवल एक किसान भाई के साथ नहीं घटी। सटाटा तालुका में कुछ किसान भाई हैं हमारे महाराष्ट्र में, उनके साथ ये घटना हुई है। तो आप सभी किसान भाई किसी भी राज्य से हों या किसी भी ज़िले से हों, तो इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखें और अपने खेत में जो भी आपका प्याज़ अभी लगा हुआ है या फिर आपने निकाल के रख दिया है, तो उसको ख़ास तौर पे समय-समय पे जाँचते रहें कि कोई उसके साथ छेड़खानी ना करे। अब बात करते हैं किसान भाइयों, नाफेड प्याज खरीदी में लगातार अपनी मनमानी कर रहा है। आखिरकार ये मनमानी कब तक चलेगी नाफेड की, ये तो खैर नहीं पता, लेकिन जल्द ही नाफेड को ये मनमानी बंद करनी पड़ेगी। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से हम लगातार बोल रहे हैं और उसके बावजूद भी नाफेड अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। अब नाफेड ने महाराष्ट्र में कृषि कंपनियों के साथ मिलकर प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। अभी तक नाफेड के अधिकारी प्याज खरीद रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया हुआ था, अब ये कृषि कंपनी जो होती हैं उनके साथ मिलकर प्याज खरीदी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हर दिन अलग-अलग भाव पर प्याज खरीदा जा रहा है। मतलब कि मान के चलें, पुणे में कुछ और भाव देखने को मिल रहा है, पिंपलगाँव बसवंत में कुछ और देखने को मिल रहा है, धुले में कुछ और देखने को मिल रहा है। मतलब सभी जगह पे भाव ऊपर-नीचे देखने को मिल रहे हैं। एक भाव में पिछले वर्ष जैसे प्याज खरीदा गया नाफेड के द्वारा, उसी तरह से अब की बार नहीं खरीदा जा रहा, जिससे हमारे किसान भाइयों को प्याज का भी एक उचित भाव नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर नाफेड को पत्र लिखकर अनुरोध भी किया गया है कि प्याज 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाए। लेकिन नाफेड से अभी तक कोई भी जवाब इसका नहीं मिला है और अभी नाफेड 10 रुपये से 12 रुपये में ही प्याज को खरीद रहा है। किसान भाइयों देखिए, ये बात हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं कि नाफेड को कम से कम 30 रुपये में प्याज खरीदना चाहिए। लेकिन नाफेड सब कुछ देखते हुए भी अनजान यहाँ पे बन रहा है। जो अभी स्थितियाँ किसान भाइयों के साथ बन रही है, उनके प्याज की खेती को यहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनके प्याज को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और हमारे किसान भाई खुद गलत कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए नाफेड की अगर अभी भी आँखें नहीं खुलती है, तो मुझे लगता है कि नाफेड के अंदर थोड़ी-सी भी अगर दया भावना होगी, तो बिल्कुल नाफेड यहाँ पे 30 रुपए से प्याज़ भाव खरीदेगा। वरना मुझे लगता है कि नाफेड के अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं है। जो उनके अधिकारी हैं, उनको सब कुछ देखने के बाद भी वो अपनी आँखें बंद करे हुए हैं। बाकी किसान भाइयों, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लिखा करें, ताकि हमारे नाफेड के अधिकारियों तक, सरकार तक ये बात पहुँचे। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोड ऊपर में 3500 रुपये तक बिका। सुपर माल 2300 से 3000 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2200 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 1100 रुपये तक, सुपर माल 800 से 1000 रुपये और कुछ माल यहाँ पे 1050 रुपये तक भी बिके हैं। एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये। आवक रही आज लगभग 45,000 से लेकर 50,000 कट्टों की। प्याज में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1000 से 1500 रुपये, एलआर आलू 1000 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये और आलू में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। आज अधिकतर आलू जो है वो लगभग 1000 से लेकर 1200-1400 रुपये तक बिके हैं। बाकी कुछ लोट 1500-1600 भी बिके हैं। बाकी लहसुन की अगर बात करते हैं, तो लहसुन भी आज बढ़िया क्वालिटी के माल वो 4000 रुपये 4200 रुपये तक बिके हैं। बाकी जो लहसुन है, वो अगर एक ओन एन एवरेज यानी कि औसतन भाव की बात करें, तो जो मीडियम माल है वो 2200 से लेकर 2800-3000 रुपये तक भी बिके हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।